तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में दोस्तों लिखते हैं कैपिटल वी और स्मॉल डी। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक वायर ले लेते हैं। लेट अस सपोज दोस्तों ये हमारे पास एक वायर है। सारा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारे पास एल्युमिनियम की या किसी भी मेटल की वायर है हमारे पास। इसके अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आप पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट करोगे, ये मान लीजिए कि आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा लिया और ये वोल्टेज सोर्स का क्या है, ये प्लस है, वोल्टेज सोर्स का ये माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन्स पर तो माइनस का चार्ज होता है। माइनस के चार्ज होने के कारण ये क्या करेंगे, प्लस की ओर फ्लो करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है बैटरी का, मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव होने के कारण ये क्या करेंगे, प्लस की ओर इस तरह से फ्लो होंगे या एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। लेकिन हमने समझना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इनकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी दोस्तों, कुछ न कुछ स्पीड होगी आगे बढ़ने की, कुछ न कुछ यहाँ पे इनकी वेलोसिटी तो होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में कैपिटल वी और स्मॉल डी के साथ डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करते हैं, बहुत ही स्लो फ्लो करते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए, या धीरे धीरे ये फ्लो करते हैं। धीरे धीरे मतलब इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको यहाँ पे डिटेल में, आप बेफिक्र रहें दोस्तों। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है, ओके। अब इस वायर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हाँ इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जिग मोशन में आगे बढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा टकरा कर ये आगे बढ़ रहे होते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वायर में। मैं आपको बाहर करके इसको समझाने की कर रहा हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इनकी जो वेलोसिटी है ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आगे कोई सामने आपके आ रहा है, तो उससे जब आप टकराएंगे तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी वो तो कम हो जाएगी ना। एक तरह से आपको टाइम आगे ज़्यादा लग जाएगा। अब टाइम क्या लग जाएगा, आगे ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको क्या मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, बीच में रुकावट आपको मिली है। इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, टकराने से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी में एक तरह से कमी आ जाती है, और फिर ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर से इसकी वेलोसिटी में कमी होगी। जैसे ही फिर से वेलोसिटी बनेगी, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा इस तरह से। तो टकराने से इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है, उसमें कमी आ जाती है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टकराने के बीच का ये जो टाइम होता है ना, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज़ भी आप यहाँ पर जो है समझ लीजिए, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ के साथ डिनोट किया जाता है, ओके। यानी इलेक्ट्रॉन के सब जब टकराता है, टकराने के बीच का ये जो इसका गैप होता है ना, इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ के साथ डिनोट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन के सर टकराता है, या इलेक्ट्रॉन एटम के साथ अंदर टकराते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। या आयन के साथ अंदर इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आयन के साथ टकराता है। तो देखो इसको मैं फिर से क्लियर करके आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम समझते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। 13 एटॉमिक नंबर मतलब 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि अपने न्यूक्लियस में फिक्स होता है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। और 13 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि आसपास में जो शेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक हमारे पास एल्युमिनियम का एटम है, तो इसके अंदर से जो प्रोटॉन्स हैं वो तो फिक्स रहेंगे न्यूक्लियस में, वो किसी भी केस में जो है वो यहाँ से मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बाहर में शेल होंगे, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे वाले में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो लास्ट वाले में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई बाहर से एनर्जी आई, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा हल्का होता है। और एक तो लास्ट वाले शेल से अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस को, तो ये क्या होता है, सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, आउटर मोस्ट, तो ये काफ़ी डिस्टेंस में होता है, दूरी होती है इसकी ज़्यादा। तो दूरी होने के कारण ये क्या होते हैं, अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली थोड़ा सा जुड़े होंगे। वीकली क्या होंगे, जुड़े होंगे, ओके।
तो इस कारण से क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से आसानी के साथ निकाला जा सकता है। थोड़ी सी भी बाहर से अगर आप एनर्जी दोगे, एक तो ये खुद से भी हल्के होते हैं प्रोटॉन के कंपेयर में अगर हम देखें, दूसरा इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, तो ये प्लस चार्ज से थोड़ा सा वीकली जुड़े होंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। आप मान लीजिए बाहर से आपने कोई एनर्जी यहाँ पे लगाई और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एल्यूमिनियम ने लूज कर लिया। अब क्या होगा, ये समझने वाली बात है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम लूज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो प्लस तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, 13 प्रोटॉन्स हैं तो 13 फिक्स रहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया एल्यूमिनियम ने एक्सटर्नल एनर्जी के कारण, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 12 बच गए ना। 13 इलेक्ट्रॉन थे जब नॉर्मल यहाँ पर था, तो तब कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लूज हुआ तो क्या बचा, 12 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 का हमारे एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अंदर से, जैसे ये हमारे पास वायर का पीस है, तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये एल्युमिनियम की ही वायर है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के ही एटम्स होंगे, तो एक एटम अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है बाहर, तो पीछे एटम के चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, पॉजिटिव आयन बन जाता है ये। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी जो वायर है इसमें पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराता है, क्लाइड करने लग जाता है, और क्लाइड करने से दोस्तों अंदर से जो है इनको हर एक टकराव से एक तरह से आप कह सकते हो कि इनके जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से ये रेजिस्टेंस यहाँ पर पैदा हो जाता है, क्योंकि आगे उसको टाइम लग रहा है ना अब आगे बढ़ने में, तो आगे बढ़ रहा है, टाइम लग रहा है आगे बढ़ने में, इसका मतलब क्या है कि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, रुकावट उसको पैदा हो रही है अंदर। और वो रुकावट किस तरीके से पैदा होती है मैंने आपको क्लियर कर लिया यहाँ पे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अंदर से क्या करते हैं, जिग मोशन में टकरा टकरा कर क्या करते हैं, वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें कि ये जो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, अंदर से जो आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 10 की पावर -5, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होती है इनकी जो वेलोसिटी होती है 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही स्मॉल होती है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी है बहुत ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे आगे फ्लो कर रहे होते। तो आपके अंदर से एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना स्लोली आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर जैसे हम अपने रूम की लाइट वगैरह ऑन करते हैं, जैसे आपका जो बटन होता है उसको आप जैसे प्रेस कर लेते हैं, तो तुरंत से कैसे फिर बल्ब जो है वो ग्लो करता है अगर इलेक्ट्रॉन्स वायर में धीरे धीरे ही फ्लो करेंगे। तो इसका आंसर ये होता है दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वाटर का टैंक है, क्या है, वाटर का आपके पास टैंक है, इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। तो पानी से भरा हुआ है, तो इसके अंदर से क्या करोगे, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी पानी अगर डालोगे ना, थोड़ा सा भी पानी इसके ऊपर डालोगे, तो क्या करेगा, तुरंत से बाहर पानी आ जाएगा, पानी क्या आ जाएगा, तुरंत से बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको समझना है कि वायर में जो है सारी की सारी पूरी की पूरी वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जैसे आप पोटेंशियल क्रिएट करते हो, तुरंत से आगे जो भी लोड वगैरह कनेक्टेड होता है, जैसे बल्ब वगैरह आपका लगा होगा, तो पूरी की पूरी वायर में हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आपने बटन ऑन किया, सेम इसी पानी की तरह तुरंत से पानी बाहर आ गया, मतलब जो बल्ब वगैरह है वो ग्लो करना शुरू कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है एक और चीज़ मैं आपको बताता था, जैसे रिलैक्सेशन टाइम वगैरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम का, इसको टाउ के साथ डिनोट किया जाता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारी वायर में इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, या इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, मैंने आपको एल्युमिनियम के एग्जांपल से समझा दिया दोस्तों किस तरीके से ये टकराते होंगे अंदर से। तो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, या अंदर से जब इनके जब आगे ये बढ़ते हैं तो इस तरीके से जिगजैग मोशन में बढ़ते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वायर में, एक यहाँ पे था, तो इलेक्ट्रॉन ने जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, टकराने से इसकी वेलोसिटी में थोड़ी कमी होगी। सेम इसी तरीके से जैसे आप कहीं जा रहे थे और सामने से कोई पर्सन आता है, उसके साथ आपको टक्कर लग जाती है, तो आप जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी गिरावट होगी ना, एक तरह से आपकी जो स्पीड थी उसमें कमी आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। फिर से आप स्पीड पकड़ोगे, फिर से आगे अगर किसी के साथ टक्कर लग जाएगी, फिर से आपको एक तरह से वो रेजिस्टेंस, एक तरह से रुकावट पे मिल रही है आपको। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको दिक्कत हो जाएगी, आगे बढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। सेम इसी तरीके से
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को तो आगे फ्लो करना था, लेकिन ये अंदर से ये टकराते हैं, टकरा के इनकी वेलोसिटी मतलब कम हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर से वेलोसिटी पकड़ते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये टकराते हैं, फिर से वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करते तो हमें करंट अच्छी मिलती, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए, उसकी वेलोसिटी में कमी हो गई, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगा आगे बढ़ने में, मतलब उसको रेजिस्टेंस मिला। तो ये धीरे धीरे अंदर वायर में जिगजैग मोशन में इस तरह से आगे जो है फ्लो कर रहे होते हैं, धीरे धीरे फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो आगे करंट मिलती है वो हमें सफिशिएंट करंट, काफ़ी करंट हमें मिल जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, इसके टकराने के बीच का जो ये गैप होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले का जो ये टाइम स्पेंड करता है, इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ के साथ हम डिनोट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका जो ऑर्डर होता है दोस्तों वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। जो रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर होता है यहाँ पे वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, ठीक है। इतना ये टाइम जो है स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच का जो टाइम होता है ना, ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। ओके, इसका ऑर्डर ये होता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो चुका होगा, और उसके बीच में जो भी बाकी चीज़ें हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, और पूरी प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की है, ताकि कोई भी आपका डाउट जो है ना रहे। होप करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, आप बेहिचक मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।